साथियों, रोमन एम्पायर की गिनती तारीख़ की मशहूर और ताकतवर सल्तनतों में करी जाती है। लगभग 1000 साल तक चलने वाला इस रोमन एम्पायर के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स हम शायद नहीं जानते हैं। साथियों, आज की हमारी इस वीडियो में हम इसी रोमन एम्पायर की 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। फैक्ट नंबर 1। साथियों, रोमन एम्पायर इतना ज़्यादा फैलने के पीछे उसकी ताकतवर फ़ौजों की एक बड़ा हाथ है। रोमन फ़ौजें दिन में 40 किलोमीटर तक मार्च कर सकते थे। फैक्ट नंबर 2। साथियों, रोमन एम्पायर अपने पीक पर आने के बावजूद भी दुनिया की सिर्फ 12% आबादी ही कंटेन करता था। वैसे ये फैक्ट बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है साथियों। फैक्ट नंबर 3। साथियों, पिछला वाला फैक्ट अगर हैरान करने वाला था तो ये वाला फैक्ट उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाला है, क्योंकि साथियों रोमन एम्पायर को हम कितना भी बड़ा क्यों न कह ले, पर हकीकत कुछ अलग है। अगर हम दुनिया की बड़ी सल्तनतों की लिस्ट निकाल कर देखें तो ये देख पाएंगे कि रोमन एम्पायर दुनिया की बड़ी सल्तनतों की लिस्ट में 28वें नंबर पर लाइंग करता है। फैक्ट नंबर 4। साथियों, तारीख़ की सबसे लंबी जंगों में से एक जंग रोमन्स ने लड़ी है। दरअसल रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर के बीच 721 साल तक एक जंग मुसलसल चल रही थी। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना, 721 साल तक। दिस इज़ अनबिलीवेबल। फैक्ट नंबर 5। साथियों, क्या आप जानते हैं पेरिस किसी ज़माने में रोमन एम्पायर की अंडर ही आया करता था और उस वक्त इस शहर का नाम पेरिस नहीं बल्कि लुतेतिया था। फैक्ट नंबर 6। साथियों, स्टैचू ऑफ लिबर्टी में लेडी लिबर्टी ही क्यों है? ये तो स्टैचू ऑफ कुछ और भी हो सकता था। खैर, इसके पीछे की फैक्ट ये है कि लेडी लिबर्टी को रोमन माइथोलॉजिकल रिलीजन की देवी लिबर्टास से इंस्पायर होकर बनाया गया था। फैक्ट नंबर 7। क्या आप जानते हैं रोमन एम्पायर में क्रिश्चियनिटी जब नया नया फैल रहा था तब इस नए मज़हब के मानने वालों को बाकी के रोमन्स नास्तिक कहकर बुलाया करते थे। ऐसा करके वो लोग अपने पुराने देवताओं को इज्जत दिया करते थे। फैक्ट नंबर 8। साथियों, रोमन एम्पायर में एक अजीब चीज़ हुआ करता था। दरअसल रोमन्स पेशाब को कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। साथियों, इससे ज़्यादा अजीब फैक्ट शायद ढूंढने से ही मिले। फैक्ट नंबर 9। साथियों, अगर आप सोच रहे हैं कि होमोसेक्सुअलिटी इस ज़माने की देन है तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये होमोसेक्सुअलिटी पिछले हज़ारों सालों से चली आ रही है, जिसकी शिकार होकर कौम लूत नामी एक कौम तबाह हो गई थी। ठीक उसी तरह रोमन एम्पायर में भी होमोसेक्सुअलिटी की एक ट्रेडिशन था और इस चीज़ का सबूत है रोमन एम्पायर नीरो, जिसने 2 आदमियों के साथ शादी की थी। पहला वाला उसका एक कैदी पाइथागोरस था और दूसरा वाला एक जवान लड़का था। फैक्ट नंबर 10। साथियों, क्या आपको पता है रोमन एम्पायर जिस नाम की राजा के साथ शुरू हुआ था उसी नाम के राजा के साथ ही ख़त्म हुआ है। दरअसल साथियों, रोमन एम्पायर की शुरुआत रोमुलस नाम की एक राजा के साथ हुआ था और इस एम्पायर की आखिरी राजा का नाम था रोमुलस अगस्तस। सो फिलहाल साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली बार ऐसी ही एक मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।